हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट डे वी सॉ हाउ मेनी टॉपिक्स? टू टॉपिक्स। क्या क्या था? एक था डोमेस्टिक टेरिटरी एंड एक था नॉर्मल रेसिडेंस। इंडियंस किस में आते हैं? नॉर्मल रेसिडेंस में कि डोमेस्टिक टेरिटरी में? नॉर्मल रेसिडेंस में। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा? इंडिया। चलो ओके। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आ जाओ बच्चों, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में कॉपी निकाल लो। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। निकाल लो। देखो, इनकम दो टाइप का होता है। इनकम दो टाइप का होगा। एक फैक्टर इनकम। इनकम विल बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फैक्टर इनकम, द सेकेंड वन इज ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? जो तुम मेहनत करके कमाते हो उसको अपने क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। ठीक है ना? एज इन तुमको रुपया मिल रहा है, उसके बदले तुम कुछ कर रहे हो, तुम अपना कुछ सर्विस दे रहे हो। ठीक है ना? हैव यू हर्ड ऑफ LLCE? क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों में से कुछ तुम अपना सर्विस दे रहे हो, बोल के जो पैसा मिल रहा है क्या बोलेंगे उसको? फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम हो गया तुम्हारा फ्री का इनकम। है ना? फ्री का माल बोलते हैं इसको। ये तुमको ऐसे ही मिल जाता है। मतलब पकड़ लो, तुम्हारा कोई भाई लोग US गया हुआ है, वहां जॉब कर रहा है, वो तुमको फ्री का पैसा यहां भेजे जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम। ये अपने थोड़ा सा देखे थे एक चैप्टर में, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स देखे थे। करेक्ट? किसमें था? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। हाँ, BOP चैप्टर में था। तो वही तो सेम चीज है ये। ठीक है ना? फैक्टर इनकम हो गया तुम्हारा मेहनत का फल। मेहनत का फल। और ट्रांसफर इनकम तुम्हारा फ्री का माल। बहुत बेमिसाल। आओ डायग्राम देख के समझते हैं। फैक्टर इनकम के केस में A और B है। फैक्टर इनकम के केस में क्या हो रहा है? ए बी को मान लो गैस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है। ए माइट बी सेलिंग समथिंग टू बी, तो बी बदले में क्या देगा? पैसा देगा, रुपया देगा। है ना? तो इस रुपए को जो ए के पास जा रहा है, ये ए का कैसा इनकम हो जाएगा? फैक्टर इनकम। ठीक है? नेक्स्ट अपने आते हैं ट्रांसफर इनकम में। ट्रांसफर इनकम में इट्स नॉट अ वेरी कैसी माहौल। ए के पास बैठे बैठे बी से रुपया आ जाता है। ए के पास बैठे बैठे बी से रुपया आ जाता है। ए को कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। ठीक है? कोई पूछे MCQ में कि कौन सा बाइलैटरल है इसमें से, दोनों की कोई एक, फैक्टर इनकम इज बाइलैटरल। व्हाट इज बाइलैटरल नाउ? दो तरफा। दो तरफा। है ना? और ट्रांसफर इनकम एज यू ऑलरेडी नो, इट्स यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एक तरफ से मूवमेंट होता है। ठीक है ना? चलो ओके, आ जाओ। रिटर्न बैक टू द मटेरियल। आयुष क्लियर है? आ जाओ। ओके, फटाफट मार्क करते हैं। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम refers to income received by the factors of production. फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, इसको अपने बोलेंगे मेहनत का फल। समझना इस चीज को। देखो क्या है, बोलते जाओ। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन रिसीव करता है ये? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है?
फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, कुछ दे रहे हो बदले में कुछ मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मेहनत का फल। नेक्स्ट आउट ट्रांसफर इनकम में रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। ये बैठे बैठे खाते पीते हैं फ्री का माल। तुम लोग का जो पॉकेट मनी है वो किस में आएगा? ट्रांसफर इनकम में आएगा। फ्री का माल है, हर महीना मिल ही जा रहा है बस, है ना। पर हम तुम लोग से जो कमा रहे हैं वो फैक्टर इनकम है, वो मेहनत का फल है ना। ऐसे बैठे बैठे कोई नहीं देगा। चलो ओके, आओ पढ़ते हैं समझते हैं। बोलो, व्हाट इज फैक्टर इनकम? इट रेफर्स टू income received by factors of production for providing their factor services। वापस से आओ, factor income refers to income received by factors of production for providing their factor services। And what about transfer income? It refers to income received by factors of production में बोलना है यहाँ, income received without प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस या फैक्टर सर्विस इन रिटर्न, ठीक है ना। यहां पे तुम लोग यूज मत करना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला वर्ड को, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा LLCE आता है, बाय डेफिनेशन वो मेहनत करते हैं। यहां बिना मेहनत किए मिल रहा है। डोंट राइट व्हाट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनफैक्ट यहां पे लिख भी लो FOP क्रॉस। इन लोग क्या पता सेम बोलचाल में याद करे और ये हल्का सा मिस्टेक कर दे, कोई सेंस नहीं होगा। आओ, फैक्टर इनकम दोनों में इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में भी डोमेस्टिक इनकम में भी। ट्रांसफर इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं होगा, ना नेशनल इनकम ना डोमेस्टिक इनकम। अभी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम क्या हल्का सा लास्ट क्लास बताए थे, अब जब डिटेल में देखेंगे तब बाद में बात करेंगे। अभी बस समझ लो, मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो देश के नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में जुड़ता है, फ्री का पैसा नहीं जुड़ेगा। आ जाओ, नेचर तुम लोगों को बताए थे अभी, फैक्टर इनकम इज बाइलैटरल बिकॉज दो तरफा मूवमेंट होता है, एंड ट्रांसफर इज यूनिलैटरल। कॉन्सेप्ट में आओ, एक है अर्निंग कॉन्सेप्ट तो एक है रिसीट कॉन्सेप्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक है अर्निंग कॉन्सेप्ट तो एक है रिसीट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट? कमा रहे हैं इसको, है ना, कमा रहे हैं। और रिसीट मतलब मिल रहा है। दोनों में उतना डिफरेंस नहीं है पर डिफरेंस है। अर्निंग का मतलब कमा रहे हो तुम, एंड रिसीट का मतलब मिल रहा है तुम। तुम लोगों को बताए थे शायद, हम गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में स्टार्टिंग में बता दिए थे कि इनकम और रिसीट सेम नहीं होता है। इनकम वो होता है जो तुम हक से कमाते हो, रिसीट वो होता है जो तुम चोरी चकारी करके भी कमा सकते हो। उसमें इनकम आता है पर और अदर सोर्सेज भी आते हैं उसमें। रिसीट इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, कौन कौन कमाता है भैया? फैक्टर इनकम कमाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो तुम्हारा LLCE हो गया है। व्हाट अबाउट ट्रांसफर इनकम? कोई भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है ट्रांसफर इनकम, किसी को भी तो मिल सकता है। हाउस होल्ड को मिल सकता है, फर्म्स को मिल सकता है, गवर्नमेंट को मिल सकता है। बोलो किसको किसको मिलेगा? हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। मेरे को बताओ तो गवर्नमेंट को क्या मिलता होगा ट्रांसफर इनकम? ठीक है, सही है, परफेक्ट। PM केयर्स डोनेशन मिलता है, फ्री का माल है उसके लिए। एक सबसे मेन पार्ट है टैक्सेस। यस, समझना, टैक्सेस इज नॉट उनका फैक्टर इनकम, वो उनका क्या है? ट्रांसफर इनकम है। वो फ्री में कमाते हैं, वो फ्री में थोड़ी ना उसके बदले तुरंत कुछ करके दे रहे हैं अपने को। हम 1 लाख रुपया टैक्स पे करें, तुरंत कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। सो इट्स ट्रांसफर इनकम। वो जो करता नहीं करता, इसमें अपने एकदम एक्यूरेट बात करेंगे। क्या पता कुछ करे नहीं, क्या पता थोड़ा सा करे, क्या पता ज्यादा करे, है ना। कुछ ना कुछ तो करेगा डेफिनेटली, तो उसको अपने उतारेंगे कैसे इस चीज कि कितना कर रहा है वो, है ना।
तो अपने डिक्लेयर कर दिए कि ये क्या है, ट्रांसफर इनकम है। हमारे लिए क्या होगा टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट। क्या फैक्टर इनकम, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसफर पेमेंट। अगला जो रिसीव कर रहा है वो क्या बोलेगा उसको, ट्रांसफर इनकम, है ना। एक आदमी पे करता है, एक आदमी रिसीव करता है, उस हिसाब से तो आप पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं टैक्स। हाँ, तो ट्रांसफर ट्रांसफर क्या बोलते हैं, हम उसको बोलेंगे ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर क्योंकि फ्री में दे रहे हो उसको, उसके पहले कुछ दे रहा है तुरंत मेरे को वो, तुरंत मिला है, मतलब वही कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है ही, लाइक कुछ ना कुछ होगा, रोड सब जो सब है उसी में से होता है बिल्कुल। पर वो ट्रांजैक्शन के थ्रू रोड मिल रहा है क्या मेरे को, नहीं, एक सेपरेट ट्रांजैक्शन में रोड मिलेगा। आज तुम मान लो पान खाने जा रहा है, तुम रुपया दिया पान लिया, सब सेम ट्रांजैक्शन में हुआ ना। पर रोड और मेट्रो के सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा है, नहीं। ठीक है, ये चीज। हाँ, तो रेसिपिएंट कौन है इसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यहां पे रेसिपिएंट कौन होगा, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट्स एंड नीचे फर्म्स लिख लो। गवर्नमेंट को लेकर तो बात कर लिए, डोनेशन मिलता है, टैक्सेस मिलता है। व्हाट अबाउट हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इनको, हाउस होल्ड को क्या मिलता होगा तुम्हारा ये ट्रांसफर इनकम, हाँ, लिफ्ट्स, गिफ्ट्स, अच्छा। पर गिफ्ट तो तुम्हारा अगर फिजिकल गिफ्ट हुआ तब तो वो इसमें नहीं आएगा, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम, कैश में हो सकता है, हाँ। गवर्नमेंट का कई सारे स्कीम्स होता है, आप उसको लेकर हाँ बोल सकते हैं, रिलेटिव से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, ठीक है। पूरा रिलेटिव को लेकर ही तो पूरा तुम लोग एमपीसी एपीसी पढ़ा दिए थे। कितना रुपया, 500 रुपया, 300 रुपया ऊबर में लग गया था, हाँ। सही में रिलेटिव लोग बहुत कम आते कभी कभी। ठीक है, बिल्कुल सही। और मान लो गवर्नमेंट अपने को स्कॉलरशिप भी देता है ना। 400, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया पकड़ा दिया, बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला रहे हो तो सर्टिफिकेट के साथ रुपया मिलेगा, तो मिलता रहता है सब चीज। सबसे मेन चीज जो गवर्नमेंट देता है, सब्सिडी। सब्सिडी समझ में आ गया, फ्री में देता है गवर्नमेंट, हाउस होल्ड को भी देता है और फर्म्स को भी देता है। चलो आ जाओ एग्जांपल्स में। RWIP, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट्स। LLC को मिलता है RWIP, RWIP को छोड़ के और कोई भी चीज फैक्टर इनकम नहीं हो, ठीक है। और इसके ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तुम लोग बहुत क्रिएटिव भी हो सकता है ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल्स बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लो, डोनेशन, डोनेशंस, टैक्स, सब्सिडी, पॉकेट मनी, एटसेट्रा। देखो मेन क्या एग्जांपल कभी भी लिखने का मन हो, 3 एग्जांपल लिख के एटसेट्रा बोल के छोड़ दिया करो। ज्यादा क्रिएटिव बनने जाओगे ना, बाई चांस वो गलत हो गया तो मार्क्स कटेगा फिर। तुम क्या सोच रहे एग्जाम्पल जो हंस रहे इतना, हाँ। बख्शीश, गजब। चलो ओके, आओ नोट्स में। टैक्सेस एंड सब्सिडीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट को लेकर होता है जी। टैक्सेस हो गया गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम, तो सब्सिडी हो गया गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट पे कर रहा है। बताओ सब्सिडी हमारे लिए क्या होगा, ट्रांसफर इनकम। जैसे टैक्स हमारे लिए क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है ना। चलो क्लासिफाई करते हैं, आओ इसमें बच्चों। अनीश, यू नो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सब्सिडी टाइप मतलब, आराम से, किसको बेनिफिट मिल रहा है, मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, फार्मर्स नहीं बाबू, अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है। अगर तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुमको हर दिन बख्शिश मिलता जाएगा, हर दिन तुमको गवर्नमेंट रुपया देगा। तुमने सुना होगा मनरेगा के बारे में, मनरेगा के थ्रू गवर्नमेंट क्या बोलता है कि 365 डेज होता है साल में, गवर्नमेंट की तरफ से 100 दिन तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मिनिमम गारंटीड 100 दिन, ठीक है।
अगर 100 दिन एम्प्लॉयमेंट तुमको गवर्नमेंट नहीं दे पाया तो एक्स्ट्रा तुमको रुपया देगा। उस रुपए को अपने क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है ना, तुम बाबू किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर सकता है। पारस, फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है, तुम किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता है, सेम ही रहेगा। लाइक टैक्सेस का बात की थी ना पारस अपने, टैक्सेस किसी के लिए ट्रांसफर इनकम है तो किसी के लिए ट्रांसफर पेमेंट है, पर है तो ट्रांसफर ही। चलो बोलो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होगा फिर? ट्रांसफर होगा। यस, किसी के लिए ट्रांसफर इनकम तो किसी के लिए ट्रांसफर पेमेंट। तुम बताओ, सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी, फैक्टर इनकम, क्योंकि RWIP में से कौन सा आ रहा है इसमें? वेजेस आए। तुम बताओ नेक्स्ट, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, ट्रांसफर। तुम बताओ नेक्स्ट, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, क्यों? नहीं नहीं, अच्छा तुम लोगों को पता नहीं है ये चीज। कंपनसेशन काफी बढ़िया वर्ड है। ऐसे अपने ना बोलते वेजेस, फिर एक लेवल होता है सैलरी, उससे एक लेवल होता है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अपने सैलरी बोलते हैं ना, पर जब सैलरी स्लिप तुम लोग को बाद में मिलेगा, जब तुम कमाने लग जाओगे, उसमें लिखा होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वो कंपनसेशन का बात होता है। इस पर कुछ मीम बनाए थे क्या हम? ना छोटंकी छोटंकी दिखता है ना। हाँ ये रहा, समझ में आ गया? ये चीज है वेज, उससे बेटर वर्ड क्या है? सैलरी, और सबसे बेस्ट वर्ड एकदम लैंग्वेज पूरा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो हमारे यहाँ टाइम बर्बाद कर रहा है, कंपनसेट कर देते हैं हम। 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो भी है, 10,000 रुपया दे देते हैं हम। सिंपल बात। ठीक है, तो क्या होगा? कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फैक्टरिंग। यहां वेजेस आ जाए। तुम बताओ नेक्स्ट, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंज्योर्ड वर्क। आराम से सोचो, कोई चिंता नहीं है। इंश्योर्ड वर्कर को पैसा मिला इंश्योरेंस कंपनी से, क्या किया होगा उसके लिए? ये काम किया, अपना हाथ पांव तोड़ दिया अपना। इंश्योर्ड वर्कर है, वो सिर्फ इंश्योर हुआ है, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या किया है बताओ? कुछ नहीं किया है वो। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर इनकम। समझ गई? उसका एक्सीडेंट में पांव टूट गया, वो कुछ नहीं किया है, LLC कुछ दिया ही नहीं है वो। तुम बताओ नेक्स्ट, बर्थडे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड्स। ओहो, भाई का बर्थडे है आज। नेक्स्ट, तुम बोलो। तो पूरा दिवाली के माहौल में अच्छा एग्जांपल आ गया है। हाँ, बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, ट्रांसफर इनकम क्यों? काम नहीं किया उसके लिए तो, एक्स्ट्रा काम नहीं किया तो, माने वो कंपनी सबको दे देगा बोनस, रास्ता में जाएगा सबको बोनस दे देगा, काम किया है इसके। बोनस माने तो जो एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है खरीदने को मिलता है, ऐसे काम हाँ एक्स्ट्रा, वो ठीक है, पर दिवाली के लिए बोला जा रहा है। जैसे वो मुकेश अंबानी बांटा ना, अभी कांजू कटली ये सब दिया है अपना सारा एम्प्लॉइज को। कार बांटना है। हाँ वो कोई साउथ का कंपनी था। ये लोग करता रहता है ऐसा, क्या बोले ना। समझ में आया? बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, तुम बोनस कमाने के लिए मेहनत किया है, मेहनत नहीं करता तुमको मिलता नहीं है सब चीज, कंपनी में तुमको रहने दिया नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्या है अपना फैक्टर इनकम। क्लियर है यहां तक? चलो ओके। ये वजह से ये तुम वेजेस बोलो, हाँ ये COE में आता है। COE का 3-4 पार्ट है, तुम नेशनल इनकम में देखेगा ये चीज। ठीक है, ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है तो अभी क्लियर करवा लो, वरना अपने आगे बढ़ते हैं फिर। तुम्हारा बार बार गिरे क्यों जा रहा है बुक? ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आवत बा टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स।
अब अपने डिटेल में घुसे के बात करेंगे किस चीज के बारे में, ट्रांसफर इनकम के बारे में। आ जाओ इसका भी फ्लो चार्ट बनाते हैं। कॉपी मस्त रखो अपना फ्लो चार्ट बनाने के लिए। ट्रांसफर इनकम भी दो टाइप का होता है। ट्रांसफर इनकम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज करंट transfers. The first one is current transfers. The other one is capital transfers. तो फ्री का जो माल है वो दो टाइप से अपने देखते हैं। क्या क्या टाइप से अपना, पहला करंट ट्रांसफर्स, दूसरा कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, करंट ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। तुम लोग करंट और कैपिटल वर्ड्स देखा है पहले, बीओपी में भी देखा है, गवर्नमेंट बजट में भी देखा है। कैपिटल तुम्हारा कौन सा इसमें से रेगुलर होता है बताओ? करंट रेगुलर होता है। हाँ, एसेट लायबिलिटी वाला कुछ चीज था, करेक्ट। पर यहां पे वैसे मत सोचना, यहां पे एसेट लायबिलिटी के हिसाब से अपने कैपिटल को नहीं देखेंगे। कैपिटल इरेगुलर होगा कैपिटल ट्रांसफर, और करंट ट्रांसफर तुम्हारा रेगुलर होगा। सबसे मेन डिफरेंस क्या दोनों के बीच में, करंट ट्रांसफर्स मेड थ्रू प्रेजेंट इनकम। करंट ट्रांसफर्स ऐसे छोटे मोटे ट्रांसफर्स हैं जो हमेशा मीट किए जाते हैं किससे, प्रेजेंट इनकम से, मेड थ्रू प्रेजेंट इनकम। और कैपिटल ट्रांसफर्स मेड थ्रू पास्ट सेविंग्स। कैपिटल ट्रांसफर्स मेड थ्रू पास्ट सेविंग्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा अमाउंट की बात होगा यहाँ पे। यहाँ पे छुटपुट हर महीने के अमाउंट का बात होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बात हो जाएगा कुछ बड़े अमाउंट का। ठीक है, क्या लगता है पॉकेट मनी तुम लोग को जो मिलता है वो किस में आएगा? नॉर्मली ऐसे मान लो हर महीना मिलता है 200 300 400 500, तो वो क्या हो जाएगा, करंट ट्रांसफर्स। ठीक है, पॉकेट मनी। आपको सैलरी कितना आ रहा है? सैलरी इसमें आएगा नहीं बाबू, सैलरी ट्रांसफर्स में थोड़ी ना आएगा, वो तो फैक्टर इनकम है। ठीक है, क्लियर हुआ? करंट ट्रांसफर्स क्या है, पॉकेट मनी पकड़ लो, ये हर महीना मिल जाता है। कैपिटल ट्रांसफर्स, डाउरी। डाउरी इज अ हेवी कैपिटल ट्रांसफर। ये कोई आदमी प्रेजेंट सेविंग से, प्रेजेंट इनकम से नहीं देता है, वो जमा किया हुआ रहता है उसमें से दिया जाता है सब। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? हाँ हाँ, नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डैमेजेस। रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डैमेजेस, जैसे तो कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या रुपया दे रहा है सबको वहां पे, तो वो अभी के इनकम से थोड़ी ना दे रहा है तुम्हारे, तुमको। वो अपना पूरा जमा किया हुआ जो पुराना रिजर्व्स पड़ा है उसमें से देगा कुछ। ये लाइन से वो समझ में आ रहा है जैसे कोई दाना आ गया, ओ अच्छा, साइक्लोन दाना। हम बोले चिकन पॉक्स। ठीक है, तुम क्या बोल रहा है? लाइन से पैसा नहीं लगा जैसे कुछ वही साइड में आया है टूटा फूटा एम्प्लॉय को दे रहा है नहीं नहीं, वो नहीं, एम्प्लॉयज को लेके बात ही नहीं करेगा यहाँ पे तुम। तो लाइन से आती है। रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डैमेजेस, डैमेज के समय तुमको गवर्नमेंट दे रहा है, पकड़ लो, घर टूट गया किसी का तो उसको गवर्नमेंट रुपया दे रहा है मान लो, इंश्योरेंस कंपनी रुपया दे रहा है, एकदम बड़ा अमाउंट देता ना ये सब, और रेगुलर बेसिस में तो नहीं देता है, तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, कैपिटल ट्रांसफर्स में। ठीक है, आओ बोलो, व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, और ट्रांसफर्स में आओ, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड
विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस इन रिटर्न। ठीक है। फिर ट्रांसफर इनकम के दो पार्ट्स थे, क्या क्या? करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। कौन सा जमा पूंजी से किया जाता है? कैपिटल ट्रांसफर्स। चलो ओके, आ जाओ मटी। हाँ ओके, करंट ट्रांसफर made out of current income of the payer, made out of the current income of the payer. Payee does not provide anything in return. एग्जाम्पल में डाल ही नहीं सकते हैं ना, अगर स्कूल में मिलेगा तो। हाँ, ऐसे बोलेगा कि लीगल है ये। पेयर एंड पेई, दोनों का मतलब बताओ। पेयर कौन हो गया? तो पेमेंट करता है। जो पेमेंट करता है। पेई जो रिसीव करता है। तुम लोग समझ लो, कहीं भी ई आर दिखता है ना लास्ट में, वो करता है। और ई ई मतलब उसका होता है। जैसे एम्प्लॉय हो गया, बिल्कुल सही। एम्प्लॉय रुपया देता है तो एम्प्लॉय रुपया पाता है। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। बेनिफैक्टी प्रोवाइड बेनिफिट्स को रिसीव करता है। ठीक है ना? आ जाओ ओके। तो सिंपल है, करंट ट्रांसफर इज ऑलवेज मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर, एंड इसके लिए पेई ने कुछ भी काम नहीं किया। कैपिटल ट्रांसफर इज मेड आउट ऑफ द वेल्थ और कैपिटल ऑफ द पेयर। ये पेयर की जमा पूंजी से क्या है, इसका निवारण होता है। एंड द पेई डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग इन रिटर्न। तो तुम लोग देख रहे पूरा कार्बन कॉपी है, बस रीजंस अलग अलग है। एक है मेड आउट ऑफ प्रेजेंट इनकम और एक है मेड आउट ऑफ वेल्थ और कैपिटल वॉट एवर। ठीक है। आओ, करंट इनकम, यहां पे पास्ट इनकम वेल्थ। ये रेगुलर इन नेचर है तो ये इरेग्युलर इन नेचर है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। करंट ट्रांसफर कंजम्पशन पर्पस के लिए किया जाता है। कंजम्पशन पर्पस के लिए। आज तुम लोगों को जो पॉकेट मनी मिलता होगा वो किस लिए मिलता होगा? कंजम्पशन के लिए खर्चा वर्चा करो। घूमने फिरने जाना है, नीचे ऊपर कुछ खाने पीने जाना है तो खर्चा करो उसमें से। इट इज फॉर कंजम्पशन पर्पस। बट कैपिटल ट्रांसफर इज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे तुमने बताया था ना, रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डैमेजेस, इससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्म होगा। जो टूट फूट गया था जगह, वो वापस से ठीक होगा। आओ एग्जांपल्स में आते हैं। हाँ, करंट ट्रांसफर टैक्स हो गया। ऑफ कोर्स, टैक्स अपने किस में से पे करते हैं? अपने सैलरी से, अपने करंट इनकम से। थोड़ी ना जमा करके रखते 5 साल तक एक साथ में पे करेंगे, ऐसा तो नहीं है। डोनेशन हो गया, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, लॉटरी, पेंशन, ये सारा है करंट ट्रांसफर्स। अच्छा, पेंशन समझ में आता है? और पहले से हम लोग देना चालू कर देना, डिपॉजिट कर देता जाके इंक्लूड। वो तुम प्राइवेट फर्म्स के लिए बोल रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज है, उन लोग को 60 साल के बाद मिलना स्टार्ट ऐसे ही हो जाता है। वो प्राइवेट लोग क्या है, एनपीएस बोलते हैं। एनपीएस, उसमें रुपया जमा करते हैं लोग अपने प्रोडक्टिव लाइफ में, ताकि 60 साल के बाद इनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। हाँ, पीपीएफ भी होता है। वो एक अलग चीज हो गया। मान लो बहुत बड़ा एफडी हो गया, वो 15 साल का एफडी मान के चलो वैसे। ठीक है, आओ। और ये है कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी। चलो डन, दिस टॉपिक इज ओवर। क्लियर था सब चीज? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आओ, ये था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट आ जाओ स्टैक एंड फ्लो में। हाँ, हम क्या बोले? अच्छा नहीं, मैं ध्यान चला गया था कहीं पे, पता है कहाँ पे? चूहा का आवाज आ रहा था। हाँ आया। वहां से लगता है कि दब गया है कहीं पे।
दबदबी बातें। आओ अपने तो स्टॉक एंड फ्लो में आते हैं। ओके, स्टॉक फ्लो। अरे यार, वापस से आ रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में अपने इतना सब चीज पढ़े हैं, हर एक वेरिएबल या तो स्टॉक होगा या तो फ्लो होगा। तुम लोग डिमांड पढ़ चुका है, तुम लोग सप्लाई पढ़ चुका है। डिमांड सप्लाई के डेफिनेशंस में लास्ट में आता था इन अ पीरियड ऑफ टाइम, इन अ पीरियड ऑफ टाइम, वो फ्लो होता था। लिख लो, स्टॉक। कोई भी वेरिएबल को स्टॉक बोलेंगे जब उसको अपने पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते। क्या बोले? कोई भी वेरिएबल को स्टॉक का बोलेंगे हम लोग व्हेन वी कैन लुक एट इट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना? कोई भी मोमेंट में अपने देख सकते हो उसको कि कितना पड़ा है वहां पे। वही फ्लो तुम लोग देखोगे पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में एक है पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक है पीरियड ऑफ टाइम। और फ्लो का तुम लोग को एक हिंट भी बताते हैं हम, कैसे तुम लोग पहचान जाओगे कि ये फ्लो है। इसका हिंट लिख लो। ऐसे कोई चीज दिया हुआ रहेगा, पर मंथ या पर ईयर या पर डे, ऐसा कुछ अपने को देखने मिलेगा। ऐसा कुछ चीज अपने को देखने मिलेगा। जहां ऐसा कोई चीज दिख रहा है जो तुम हर महीना, हर साल या हर दिन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? फिर फ्लो हो जाएगा। ठीक है? लाइक से फॉर एग्जाम्पल, हम एक महीने में जितना कमाते हैं, क्या हो जाएगा? वो फ्लो हो जाएगा। हम एक महीने में जितना कमाते हैं वो फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है? यहां से मंथ आ रहा है, मंथ। इट्स नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स 30-31 डेज। ठीक है ना? ये चीज हो गया। अगर मैं बोलूं एक फैक्ट्री 100 कार्स प्रोड्यूस करता है एवरी डे, स्टॉक फ्लो होगा। डेली का बात हो रहा है तो हर दिन 100 गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या आ गया है यहाँ पे? पर डे। है ना? अगर हम तुमको पूछे कि उसके फैक्ट्री में अभी 450 गाड़ियां हैं, वो स्टॉक हो जाए, बिकॉज तुम्हें पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी देख रहा है भाई 450 गाड़ी है। समझ में आया? ये चीज हो गया। अनिश, क्लियर है? आ जाओ, इसका एग्जांपल्स लेते हैं। शेयर मार्केट फ्लो। पर तुम्हारे पास जो शेयर्स पड़ा हुआ है वो तुम्हारा स्टॉक हो जाएगा। आओ, मान लो ये तुम्हारा एक टंकी है। एक टंकी है जिसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है। एक टंकी है, पाइप निकला हुआ है, 5 लीटर पानी है उसमें, और इसमें से पानी निकलते जा रहा है किस रफ्तार में? 1 लीटर पर आवर। 1 लीटर पर आवर। बताओ बच्चों, ये 5 लीटर क्या होगा? स्टॉक होगा, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए आपने, देखा भैया 5 लीटर है उसमें, तो ये 5 लीटर हो गया तुम्हारा स्टॉक। इट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और ये 1 लीटर पर आवर निकलते जा रहा है उसमें से। फ्लो। सिंपल। कैसे पता फ्लो है? क्योंकि पर आवर पर सम टाइम पीरियड दिया है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लो। दिस विल बी फ्लो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। टप्पू के पापा का बात करेंगे। सुने बहुत बड़ा बिजनेस है, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। उसकी गोडाउन का बात कर रहे हैं, मान लो गोडाउन का बात कर रही है। पकड़ लो, 1 सितंबर को उसके यहां 100 एसी पड़े हुए थे। फिर इस एक महीने में 50 एसी और आया, एंड 70 एसी और निकल गया। अपना मैथमेटिक्स यूज करके बताओ यहां कितना बचेगा? 80 बचेगा।
80 एसी, परफेक्ट। ठीक है, बोलो इसको क्या बोलेंगे अपने स्टॉक की फ्लो? स्टॉक बोलेंगे, बिकॉज यू कैन सी इट देयर एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया 100 एसी पड़ा हुआ है। इसको क्या बोलेगा तुम? फ्लो बोलेंगे। क्यों फ्लो बोलेंगे? क्योंकि एक महीना का बात हो रहा है, पूरा एक महीना का बात हो रहा है। आ रहा है एसी तो जा रहा है एसी, पूरा मूवमेंट दिख रहा है एकदम, ठीक है ना? पूरा एक मंथ का बात हो रहा है, ये पूरा तुम्हारा फ्लो हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर को वापस से वो अपना फैक्ट्री देखता है, देखता है 80 एसी है भैया, क्या? स्टॉप। सिंपल। ये तो एक ऐसे ज्ञान दिए तुम लोग का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। मेन ज्ञान ये है, यहां तुम लोग को स्टॉक के बारे में समझ में आएगा। ये उसके शोरूम में पड़ा हुआ था इतना सारा एसी, ये अनसोल्ड था कि सोल्ड था? अनसोल्ड था, इन्वेंटरी था ना ये। तो स्टॉक का डेफिनेशन समझ लो तुम लोग। स्टॉक रेफर्स टू द अनसोल्ड स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोले? स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे अनसोल्ड इतना है, यहां पे अनसोल्ड इतना है, ठीक है? अब ये फ्लो, फ्लो पूरा स्टडी बता रहा है। फ्लो क्या है? पूरा स्टडी बता रहा है, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक तक का पूरा स्टडी बता रहा है। तो फ्लो क्या हो जाएगा? फ्लो रेफर्स टू द कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक। क्या बोले? फ्लो रेफर्स टू द कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक महीने का पीरियड है यहां पे, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट। चलो वापस से आओ, बोलो मेरे को, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो रेफर्स टू द कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे ऐसे मत बोलना कि एट अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको ड्यूरिंग बोलते हैं अपने। चलो ओके, आ जाओ मटीरियल में। स्टॉक एंड फ्लो, इसका मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है। Stock refers to amount of unsold good at a particular point of time. At a particular point of time. And flow refers to complete study of stock. Complete study of stock during a period of time. During a period of time. Time dimension. यहां पे नो टाइम डायमेंशन, यहां पे हैज टाइम डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? तुम बताए थे ना वो पर मंथ पर ईयर पर डे वाला हिसाब, वो अपने फ्लो में देख सकते हैं। वहां पे टाइम का एलिमेंट आता है कि कितना देर में है। स्टॉक हैज नो टाइम एलिमेंट, ठीक है? नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में आओ। स्टैटिक का मतलब समझता है तुम लोग? हाँ, कांस्टेंट हो गया। स्टैटिक मींस कांस्टेंट। जेठालाल 1 सितंबर को देखा 100 एसी पड़ा था उसके यहां, तो वो तो कांस्टेंट है। स्टॉक इज कांस्टेंट। वो तो बीच में जो गड़बड़ वड़बड़ होता है, प्लस माइनस होता है, दैट इज डायनामिक, है ना? तो फ्लो हो जाएगा डायनामिक, ऊंच नीच होता रहेगा उसमें। बट स्टॉक इज स्टैटिक। वाह, स्टॉक इज स्टैटिक एंड फ्लो इज डायनामिक। अब आ जाओ एग्जांपल्स में, आराम से फॉलो करना स्टॉक का एग्जांपल्स। स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 19 Feb 1994। इसको स्टॉक बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, बिकॉज 19 फरवरी 1994 को मेरे फैक्ट्री में इतना सारा स्टॉक था, इतना सारा सामान था, तो वो तो स्टॉक हो गया है। बैलेंस शीट में स्टॉक। बैलेंस शीट तुम बोल सकते हैं स्टॉक है, बट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज, मान लो फ्लो हो गया। मानजा कार्स इन कोलकाता, नंबर ऑफ पर्टिकुलर मॉडल का कार्स कलकत्ता में कितना है, वो स्टॉक हो गया। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई स्टॉक हो गई। तुम लोग पढ़ चुका मनी सप्लाई क्या था? मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ऐसा कुछ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ पढ़े थे अपने, है ना? तो मनी सप्लाई क्या है? मौजूदा, राइट नाउ पूरे इंडिया में कितना रोकड़ा निकला हुआ है, कितना रोकड़ा जमा किया हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मनी सप्लाई, दैट इज स्टॉक।
नेशनल वेल्थ, वही नेशनल वेल्थ तुम्हारा नेशनल इनकम नहीं, नेशनल इनकम नहीं होगा। वेल्थ तुम्हारा क्या हो गया, जमा पूंजी, ये स्टॉक में आ जाएगा। टोटल बैंक डिपॉजिट्स स्टॉक में आ जाएगा। अभी तुम लोग देखेगा बैंक में कितना बैलेंस है, वो तुम्हारा स्टॉक हो गया। फ्लो में आओ। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग फेब 1994, मन का बात है। पूरा मंथ का बात हो रहा है, तो क्या होगा ये, फ्लो, क्योंकि यहां मंथ का बात हो रहा है। मांजा कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग सितंबर 2018, अगेन मंथ का बात हो रहा है, फ्लो। एक्सपेंडिचर इन मनी, तुम्हारा एक्सपेंसेस, फ्लो होगा कि भाई महीना में मेरा इतना खर्चा हो जाता है इस चीज में उस चीज में, हफ्ता में इतना खर्चा हो जाता है, दैट इज फ्लो। नेशनल इनकम इज फ्लो। तुम लोग देखेगा नेशनल इनकम में बात होगा पूरे एक साल का, एक साल में इंडिया में कितना कमाई हुआ उसको जोड़ के बनता है नेशनल इनकम, तो पूरा साल का बात आ रहा है ना, पर ईयर। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में कुछ मिसप्रिंट है, कुछ गलत है। हाँ, सेविंग होगा, यस, एस काट दो। सेविंग मतलब तुम इस महीना जो कमा रहे हो उसमें से कितना पैसा सेव कर रहे हो, दैट इज पर मंथ। कि मान लो मैं 10,000 कमाता हूं और मैं हर महीना 2,000 रुपया सेव करता हूं, तो 2,000 रुपया पर मंथ हो गया ना। सेविंग्स तुम लोग एक काम करो, यहां पे लिख सकते हो, सेविंग्स यहां पे आ जाएगा। अगर इस साइड में तो पास से यस, सेविंग्स मतलब पूरा जमा पूंजी। अमीर लोग बोलता है इसको वेल्थ, और अपने लोग क्या बोलेंगे इसको, सेविंग्स। अंबानी लोग बोलता है वेल्थ, अपने रख के बोलेंगे अपना वेल्थ है, गलत। आ जाओ, व्हाट इज व्हाट रबिश इज दिस, व्हाट इज व्हाट। आओ देखते हैं, तुमसे स्टार्ट करेंगे पहले। लॉसेस प्रॉफिट्स क्या होगा, स्टॉक की फ्लो, क्यों, पूरे साल, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, बिल्कुल सही, ये दोनों फ्लो है। अनीश, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल ऑन 31st में, हाँ, पूरे दिन का बात हो रहा है तो हंस क्या रहे हैं तुम लोग, स्टॉक है। ऑब्वियसली थोड़ी ना बोलेगा 31st में का रात का 8:08 में, ऐसे तो नहीं होगा। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इंडिया में कितने 31st में को, स्टॉक। अब तुम बताओ नेक्स्ट, नेशनल इनकम तो दूध भात हो गया, तुम बताओ वापस से, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग डिसम्बर, फ्लो। पीछे से रैप कर रहा है ये। तुम बताओ नेक्स्ट, रॉ मटेरियल इन अ वेयर हाउस ऑन 31st March, स्टॉक। तुम बताओ नेक्स्ट, वेल्थ हो गया, स्टॉक। तुम बताओ वापस से नेक्स्ट, सेविंग्स अभी तो बताए थे, स्टॉक ही तो बताए थे। और सेविंग क्या हो जाएगा फिर, फलो, सेविंग हो जाएगा फलो। अब तुम लोग ना इन दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बोल सकते हैं, हाँ, और कितना कुछ खरीदे अपने, इसको कैपिटल बोलते हैं। मैंने सेंटर में जितना भी बेंचेस लगाए हुए हैं हम इनिशियली, वो मेरा क्या रहा होगा, कैपिटल। जितना एसी लगाए होंगे वो मेरा क्या रहा होगा, कैपिटल। तुम गिन सकते हो उस चीज को, क्या बोलेंगे इसको अपने, स्टॉक, 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 कैपिटल इज स्टॉक। कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम पता है तुम लोग को, इन्वेस्टमेंट, यस, इसको अपने इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट तुम पूरा महीना का बात कर सकता है, पूरा साल का बात कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा फिर, फ्लो, सिंपल फ्लो। कि इस महीना में 2 एसी और लगा रहा हूं, या इस महीना में एक बेंच और लगा रहा हूं, ये सब फ्लो का बात है, ठीक है ना। तुम आओ नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018, फ्लो। आयुष, बैंक बैलेंस, स्टॉक। अनीश, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन अप्रैल फूल्स डे,
उल्लू नहीं बनाएगा, सच्ची बोलेगा एकदम, बोलो। फ्लो। तू उल्लू बन गया कि बना रहा है? स्टॉक। वो इंडिया का जनगणना उस समय क्या रहा होगा? अज्यूमिंग की लीप ईयर है, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स आदर्श ऑन 29 Feb। स्टॉक। तुम 29 Feb को अपना बैंक बैलेंस दिखेगा। स्टॉक। तुम बताओ नेक्स्ट प्रोडक्शन। बिल्कुल सही। एंड जीडीपी। लो। जीडीपी इज मच लाइक डोमेस्टिक इनकम, देखेंगे आगे हम लोग, वो भी पूरा साल भर का बात करता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ अपना दो टॉपिक्स खत्म होता है। क्या क्या दो टॉपिक पढ़े अपने आज? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम एंड स्टॉक एंड फ्लो। क्लियर था अभी तक? चलो आगे बढ़ते हैं। और फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, कॉपी निकाल लो। टेक आउट योर कॉपीज। लिख लो। फाइनल गुड्स स्लैश इंटरमीडिएट गुड्स। लिख लो। गुड्स को अपने ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। एक फाइनल, तो एक इंटरमीडिएट। कोई भी गुड तुम पकड़ लो, या तो फाइनल गुड होगा वो, या तो इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। कोई भी गुड फाइनल गुड कब होगा? जब उसको अपने यूज करेंगे। क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे, उसको अपने बेचेंगे नहीं, ठीक है। फाइनल गुड यूज होता है कंजम्पशन के लिए। तुम फाइनल गुड खरीदते हो ताकि तुम कंज्यूम कर सको, ना कि तुम उसको बेचोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइनल गुड इज ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। लिख लो, इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज। फाइनल गुड को या तो कंज्यूम किया जा सकता है, या तो इन्वेस्ट किया जाता है उस पर। लाइक थिंक अबाउट बेंचेस। हम एक बिजनेस चला रहे हैं, मेरे लिए बेंच क्या हो जाएगा? हाँ, गुड्स तो है ही, इन्वेस्टमेंट है ना। मेरे लिए मैं जितना भी रुपए खर्चा किया हूं बेंचेस में, क्या है मेरे लिए? वो इन्वेस्टमेंट है। तो बोल के क्या हो जाएगा मेरे लिए? वो फाइनल गुड्स। मैंने एसी लगाया अपने सेंटर में, क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो क्या बन गया? फाइनल गुड। अब मैं सेम एसी लगाऊं अपने घर पे, सेम एसी में लगाऊं अपने घर पे, तब कंजम्पशन होगा, तभी भी क्या रहेगा? वो फाइनल गुड्स। समझ में आया? तो फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स फॉर कंजम्पशन एंड बाय फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट। वापस से एक बार आओ। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are used by households for consumption and firms for investment। एकदम सिंपल। मतलब इसको तुमने बोल सकता है, ये एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसका कंजम्पशन होगा, इसका इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या क्या नहीं हो सकता है फाइनल गुड्स के साथ, आओ मैं बताता हूं। एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बेच नहीं सकते इसको। इसको तुम रीसेल नहीं कर सकते हो। होलसेलर आएंगे उस चीज में। तुम उसको रीसेल नहीं कर सकते हो। इफ यू आर बाइंग इट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग इट, तब वो इंटरमीडिएट बन जाएगा। इसको तुम रीसेल नहीं कर सकते हो, इसको तुमको यूज करना है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इन प्रोडक्शन।
कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इन प्रोडक्शन, मतलब ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। क्या आलू आएगा फिनिश प्रोडक्ट में? नहीं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? गुड, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो समझना पड़ेगा, तो जानेंगे उस चीज को हम लोग। आओ बोलो, फाइनल गुड्स दो काम आते हैं, क्या क्या काम है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और दो काम नहीं आते हैं, वो रीसेल एंड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में काम नहीं आते। उसको तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। लाइक एसी मेरे पास आ गया है, एसी को मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, है ना। लैपटॉप आ गया, मैं उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो फाइनल गुड्स में नहीं हो सकता, वो किस में होगा फिर? इंटरमीडिएट गुड्स। आ जाओ, इंटरमीडिएट गुड्स बाद में पूछना, इंटरमीडिएट गुड्स में आओ। इसका रीसेल हो सकता है, इसको रीसेल कर सकते हो तुम, और साथ ही ये ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोडक्शन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको जनरली अपने बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली। ठीक है, आएंगे वो सब में। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, और फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसका, दोनों का मिलाकर। थिंक अबाउट कार्स, यो, थिंक अबाउट कार्स। कार्स क्या होगा, फाइनल गुड की इंटरमीडिएट गुड? फाइनल गुड हो जाएगा। तुम क्या बोला? तुम तो जोर से बोला करो। कार्स आर नॉट फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अरे अभी तो एसी का एग्जांपल तुम लोग को दिए थे हम, पर दोनों ही केस में एसी तुम लोग का फाइनल ही था। आप बताते क्या है। कार्स में आना, सबसे पहले बॉट, बॉट बाई हाउस होल्ड। कार्स बॉट बाई हाउस होल्ड। हाउस होल्ड गाड़ी किसने खरीद रहा होगा, किस पर्पस से? कंजम्पशन पर्पस से, कंजम्पशन पर्पस से खरीद रहा होगा। तो इस बोल के हम लोग इसको कौन से गुड में डाल देंगे? फाइनल गुड। तो कार अगर हाउस होल्ड खरीदता है भैया, फाइनल गुड हो गया। नेक्स्ट, बॉट बाई टैक्सी ड्राइवर। गाड़ी खरीद रहा है टैक्सी ड्राइवर, कंजम्पशन के लिए तो नहीं खरीद रहा वो, उसको उससे मजा कुछ नहीं आएगा, उससे वो पैसा कमाएगा, वो उसका बिजनेस है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। टैक्सी ड्राइवर बोलेगा मैं तो एम्बेसडर में इन्वेस्ट किया हूं। बॉट बाय टैक्सी ड्राइवर फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या होगा ये? फाइनल गुड। अब कार को कैसे अपने इंटरमीडिएट बनाए, आओ थर्ड लिख लो, बॉट बाय कार डीलरशिप। बॉट बाई कार डीलरशिप, जो कार का शोरूम होता है ना, उन लोग कार खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, कार खरीदता है, फिर उसमें जोड़ के उन लोग बेचता है। तो उन लोग किस मोटिव से खरीद रहे हैं? रीसेल के लिए, रीसेल के लिए, है ना। उन लोग एक ही मोटिव से खरीद रहे हैं, ना कंजम्पशन कर रहा है उसमें, ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसको खरीद रहा है ताकि रीसेल कर सके। तब ये क्या बन जाता है बच्चों? इंटरमीडिएट। तब ये बन जाता है इंटरमीडिएट। आयुष, तुम होलसेलर का बात कर रहा था, अब बताओ होलसेलर जो कुछ ले रहा है क्या होगा? फिर
उसके लिए वो इंटरमीडिएट होगा। पर जब आगे बेचेगा, जब कंज्यूमर मान लो खरीद रहा है, तो उसके लिए फाइनल या इंटरमीडिएट वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि कौन ले रहा है, किस पर्पज से ले रहा है। अच्छा, लाइक आप लैपटॉप खरीदते हो, उसका आपने फाइनल हुआ, हम्म। हाँ, बाद में लैपटॉप का अपडेट लाइक इंटरनली कुछ इस एथी के लिए होगा, तो एसएसडी अपडेट तब क्या होगा? उससे भी मतलब नहीं है। हम एसएसडी नया खरीदेंगे तो फाइनल गुड रहेगा मेरे लिए वो भी। हाँ, ये सब रिपेयर तो होता ही है। एसी फाइनल गुड है, इसका फिल्टर चेंज होता है, इसका कंपोनेंट्स कुछ कुछ चेंज कराते हैं आपने, तो इट्स ऑलरेडी फाइनल, नो प्रॉब्लम। जब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 5 साल बाद मान लो उसको बेचेंगे हम 5 साल बाद, तब मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स। 5 साल एसी चला लिए हम, तब तक रहा फाइनल गुड्स। 5वें साल बाद हम बेच दिए, रीसेल कर दिए, तब मेरे लिए क्या बन गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, थिंक अबाउट ब्रेड। क्या लगता है ब्रेड क्या होता होगा? हाँ, अगर हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं खाने पीने के लिए तो फाइनल गुड्स हो जाएगा। पर अगर दुकान वाला। रेस्टोरेंट यूज कर रहा है सैंडविच बनाने के लिए, प्रॉपर एकदम ट्रिपल लेयर, क्वाड्रपल लेयर, हाँ, तब उसके लिए वो क्या है फिर, इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ रहा है ना? तो कोई गुड में धब्बा नहीं मारा होता कि मैं फाइनल होके मैं इंटरमीडिएट हूं। वो उसका यूज, उसका पर्पस डिसाइड करता है। ठीक है ना? ओके, चलो गुड्स हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने एक दे दिया। नेक्स्ट नीचे लिख लो प्रोडक्शन बाउंड्री। इसी का ही पार्ट है अपना, लिख लो प्रोडक्शन बाउंड्री। थोड़ा बड़ा सा बनाना होगा अपने को ये, कि तुम्हारा जो पेज है 75% ऑक्यूपाई कर ले। ये जो तुम लोगों को रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको अपने बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। वी कॉल दिस प्रोडक्शन बाउंड्री। अब प्रोडक्शन बाउंड्री डिसाइड करता है कि गुड फाइनल है कि गुड इंटरमीडिएट है। ठीक है ना? जब तक जो गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री में घूमते जा रहा है, ठीक है ना, वो बना रहेगा इंटरमीडिएट। जब तक कोई भी गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, इंटरमीडिएट। जैसे ही बाहर आ जाएगा, फाइनल। सब मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, इसी में एग्जांपल बनाया जाएगा। ठीक है ना? बोलो, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अगर गुड है तो कौन से स्टेज में है वो, इंटरमीडिएट स्टेज में है। और उसके बाहर जैसे ही आ गया, फाइनल स्टेज में आ गया, मतलब फाइनल गुड बन गया। ठीक है ना? मैं दो एग्जांपल दूंगा इसमें। पहला एग्जांपल देख लो, कॉटन। कॉटन से बनता है थ्रेड, थ्रेड से बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक से लास्ट में क्या बनेगा, क्लोथ बन जाएगा। तो क्लोथ्स तो फाइनल हो गया ना, तो क्या वो इसके अंदर रहेगा क्या, फिर नहीं। क्लोथ्स, प्रोडक्शन बाउंड्री को फाड़ के फटा पोस्टर निकला चूहा, क्लोथ्स बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनल गुड्स। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे नॉर्मली है, पीओवी हमेशा देखा जाएगा, पर लेट्स कीप इट सिंपल। ठीक है, जब तक वो बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, तब तक इंटरमीडिएट। जैसे ही बाहर आ गया वो फाइनल। ऐसे बोलेंगे तो कॉटन भी अपना फाइनल हो सकता है। कॉटन घर में पड़ा होता है ना, कॉटन भी फाइनल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक लास्ट एग्जांपल ले लो इसमें, फ्लावर का। नॉट योर फ्लावर, आटा। आटा। पहले वीट होता है भैया, वीट को रौंद देते हैं पूरा एकदम, क्या बन जाता है, फ्लावर। हाँ, इससे ज्यादा कुछ बनता है, गाड़ी तो हाँ, फ्लावर ही तो हो गया वो। फ्लावर बन गया। अब फाइनली फ्लावर के बाद पीरेड।
या मोमोज या मैगी। रोटी जी, भूल गए हम तो, रोटी बिल्कुल सही। रोटी, पूरी, चपाटी, फलका, सब कुछ क्लियर है। सो इट ऑल डिपेंड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर तो इंटरमीडिएट, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर तो फाइनल। इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तुम रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लो बेटा, तब बाहर सैंडविच, है ना, कुछ भी हो सकता है। बीट को ऐसे ही खा लेगा तो लाइक फार्मर से लिया तो क्या होता है जो वीट लेते हैं हम लोग कौवा को खिलाने के लिए कबूतर को ऐसे कबूतर को फेंकता खिलाते हैं है वीट लेके, ऐसे फेंकेगा क्या वीट? नहीं मतलब फॉर द फॉर्म उसको तो फाइनल हुआ बाबू फर्म्स को लेकर ही बात कर रहे हैं अपने। नहीं फर्म्स वीट ले रहा है फॉर रीसेल, फार्मर फार्मर तो डायरेक्ट फॉर्म को वीट पे था उसको तो तो रीसेल हो गया ना। सब कुछ तुम्हारा सारा नॉलेज लेकर ही हम बोले प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जब तक रहेगा वो इंटरमीडिएट है। सबके बीच में फर्म्स आ रहा है, यहाँ पे सबके बीच में फर्म्स आ रहा है, समझा? पर सबका इंटेंशन क्या है? हर बार उसको रीसेल करना, रीसेल करना, ट्रांसफॉर्म करते रहना। पर्पस भी देखना होगा क्या आज वीट यहां से लिया जा रहा है, फार्मर वीट ले रहा है, तो उसको क्या कर रहा है वो, सॉरी फार्मर वीट ग्रो कर रहा है, आगे रीसेल कर रहा है उसको। फिर जो फर्म वीट खरीदा वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तुम क्या पूछना है इसमें? और तुम अब वीट तुम्हारा कहां से आया कि कौवालों को वीट देते हैं अपने? कबूतर को देते नहीं है क्या वीट भी देते हैं अच्छा सर ये जो सर खानू को बोलते हैं ना वीट वो लंबा सा एक होता है ना, वो फेदर टाइप होता है, उसे लिख भी सकते हैं अपने। वो तो दाल टाइप हो गया वो। अच्छा नहीं सर अब दाना का बात मत करो, तुम्हारा पारस यहाँ दाना दाना बोल रहा है, तुम वहां दाना दाना बोल रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट फाइनल आता है ना हाँ, है ना तो लीड कभी कभी फार्मर सर रख लेते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर का फॉर प्रोडक्शन लाइक फॉर द फील्ड ऐसे करके पर ये एग्जाम में आएगा क्या, तुम ये बोलो? अगर नहीं आएगा एग्जाम में ये चीज, इससे इतना टेक्निकल मत जाओ, एग्जाम में वो चीज नहीं आएगा। ये सब तुम पूछता मेरे को जब हम पढ़ा रहे थे रूरल डेवलपमेंट, तब पूछता तुम ये सब। वहां इतना ज्ञान दे दिया हम 5 क्लास में। ठीक है, फाइनलाइज करते आओ। कोई भी कमोडिटी फाइनल गुड तभी होगा जब दो पर्पस से उसको लिया जाए, या तो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू या तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड तब होगा जब दो पर्पस के हिसाब से लिया जाए। पहला पर्पस क्या हो गया, या तो रिसर्च के लिए, या तो उसको तुम पूरा ट्रांसफॉर्म कर दोगे एकदम, ठीक है ना, ये चीज। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। तुम लोग को बहुत ज्ञान दे चुके इसका। नेक्स्ट डे मेरे को इसमें से बस मार्किंग करवाना है, ठीक है ना। आ जाओ। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, सी या, बाय बाय।